अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि जियोमेट्री का मतलब क्या है। इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, जियो और मेट्री। तो जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ जो है वो ट्रायंगल है। बेसिक शेप जो है, इसके पीछे हमारे पास कोई शेप नहीं मिलती हमें किसी भी सूरत। तो अब जाते हैं, हमारे पास आता है फिर स्क्वायर, पेंटागन, लेकिन स्क्वायर ही लेट्स कीप ऑन स्क्वायर। पहले ये बता लूँ आपको, आज हम लोगों ने एरिया पढ़ना है। तो एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया का जो सिंपलेस्ट फार्मूला जो है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सॉरी विड्थ, वी कैन कॉल दिस विड्थ, हम इसको विड्थ कह सकते हैं। अब कहते हैं कि इसकी लेंथ जो है ना वो 4 है और इसकी विड्थ जो है 6 है। तो अब इसका एरिया फाइंड करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 आता है। तो हमारे पास आंसर 24 आ गया। सो लेट्स गो अहेड। फिर एक स्क्वायर को करते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। स्क्वायर इतना यूनिक क्यों होता है? स्क्वायर इतना यूनिक इसलिए होता है क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ एक जितनी होती है। अब इसकी लेंथ भी 4 है और इसकी हाइट विड्थ भी 4 है। तो इसका मतलब है कि हम लोग लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख सकते हैं या लेंथ बाय 2, लेंथ पावर बाय 2 लिख सकते हैं, रेज टू पावर बाय 2। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या देता है हमें? 16 देता है। तो इसके बाद एक मुश्किल चीज़ जो कि आई थिंक सो आपको पढ़ाई हो स्कूल्स में, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो ये होता है ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है, ये आप बोलेंगे ये मैंने क्या बॉर्डर बनाया हुआ है इसके इर्द गिर्द, ये क्या चीज़ है? तो फिर मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं इसे फिल कर सकूं और आपको एक चीज़ दिखा सकूं। तो ये अगर हम लोग इसको फिल कर देंगे तो ये एकदम स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये देखें, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इसका क्या करेंगे कि आधे आधे हैं तो ये, तो ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, इसकी हाइट मालूम करें और बेस मालूम करें। ये बेस, ये जो नीचे जो होती है ना जिसको मैंने ब्लू से किया हुआ है, ब्लू स्केल से, वो बेस कहलाती है। तो लेट से हमारे पास 5 है बेस और 6 है हाइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15। इसकी ये कैसे आ रहा है? 5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आता है हमारे पास? हमारे पास आता है 30। और 30 को 2 से डिवाइड करें या 0.5 से मल्टीप्लाई करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो सेम होगा। हमारे पास आंसर 15 आता है। अब हम लोग काफ़ी जल्दी से गुजर रहे हैं इनके ऊपर, तो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। ओके, फिर से रिवाइज कर कि हमारे पास था सबसे पहले रेक्टेंगल। तो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और इससे हमारे पास 24 आता है। फिर आता है स्क्वायर, तो इसके अंदर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ट्रायंगल, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। अब आप एक और बेसिक शेप है जो हर जगह पे इस्तेमाल होती है, आपके कैमरे के लेंस से लेकर आपके व्हील तक। अभी तो आपको समझ आ चुकी होगी कौन सी शेप? सर्कल। इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसका तो कोई कॉर्नर ही नहीं जा से करें। जैसे कि ट्रायंगल का तो हमारे पास एक 3 कॉर्नर थे ना, एक ऊपर एक दो नीचे। इसका कॉर्नर कहाँ है? तो इसका
हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है? इट इज इजी, लेट्स गो अहेड केयर से भी देखते हैं। तो अब इसका हमने पहले सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर फाइंड कर लिया। अब देखें सर्कल भी अपने सेंटर को देख रहा है, उसको भी नहीं पता था कि सर्कल का ये सेंटर था। चलें अब इसका रेडियस लिखते हैं। सेंटर रेडियस उसे कहते हैं जो सेंटर से लेकर सर्कल फेरेंस, यानी ये जो बाउंड्री नहीं नजर आ रही जो सर्कल के यहाँ पे है वो जो है, तो ऐसा करते हैं वो भी बना लेते हैं। अब इसकी हमें लेट सपोज 3 रख लेते हैं, तो C इज इक्वल सर्कमफेरेंस 2 टाइम्स पाई r। तो इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। पाई जो होता है ना वो 3.14 होता है। तो अब चेक करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3, तो लेट सपोज इसको भी 3 लेते हैं। इससे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। तो हमारे पास 18.84 आ जाएगा। 18 के काफ़ी करीब है, लेकिन 19 के थोड़ा ज़्यादा करीब है। ओके लेट्स गो अहेड। तो सर्कल ले तो 18 ले लिया। तो अब हम लोगों ने बात करा हुआ है सर्कल के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर और ट्राइंगल के ऊपर। सो लेट्स गो अहेड। चलें कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग जियोमेट्री का दरवाज़ा खोल लें। पूरी जियोमेट्री को तो पता नहीं कर पाएंगे ऐसे हम लोग, लेकिन हम लोग कम से कम दरवाज़ा तो खोल लें। तो चलें कुछ ऐसी शेप बनाते हैं जिससे हम लोग उसका दरवाज़ा खोल सकें। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 सर्कल रख लेते हैं और फिर उसके ऊपर एक रेक्टेंगल रख लिया। अब ये जो स्क्वायर नज़र आ रहा है इसको उसके ऊपर रख लेते हैं, या हो गया। और अब सबसे गुस्से वाला सर्कल लेकर आ जाते हैं। ओके वो उठ गया और उसने उसे मारा जिसकी वजह से वो गिर गया, और जब वो गिरा तो दरवाज़ा टूट गया, लेकिन उसको काफ़ी चोट भी लगी। तो अब चोट लगने की वजह से उसको पट्टी लगाई और फिर हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।